पेज नंबर 236 क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में है figure 12.26 depicts a racing track whose left and right ends are semicircular। ठीक है। The distance between the two inner parallel line segments is 60 meter and they are each 106 meter long। If the track is 10 meter wide, find the distance around the track along its inner edge, और second है the area of the track। तो ये ना एक ट्रैक है, रेसिंग ट्रैक है, और उस रेसिंग ट्रैक में क्या है कि उसके जो रेसिंग ट्रैक के जो दो कॉर्नर्स हैं, एक लेफ्ट वाला कॉर्नर और एक राइट वाला कॉर्नर, उसमें जो रेसिंग ट्रैक है वो आपका सेमी सर्कुलर है। किस तरीके से जरा देखिएगा, जैसे ये यहां तक, ये यहां से एक सेमी सर्कल बन रहा है ऐसे, ठीक है। ऐसे ही यहां से एक दूसरा सेमी सर्कल बन रहा है ऐसे। अब इसकी विड्थ भी दे रखी है कुछ, तो यहां से लेकर यहां तक रहेगा एक रेक्टेंगुलर, और फिर एक और सेमी सर्कल बन रहा है ऐसे। सर नमस्ते। नमस्ते। फिर यहां से लेकर और यहां तक ये रेक्टेंगुलर है ही, और फिर यहां से फिर एक और सेमी सर्कुलर ट्रैक इस तरह से बन रहा है। ठीक है। अब ये बोल रहे हैं द डिस्टेंस बिटवीन द टू इनर पैरेलल लाइन सेगमेंट्स इज 60 मीटर। जो ये इनर पैरेलल लाइन सेगमेंट्स है, ये देखिए, ये है पैरेलल लाइन सेगमेंट और ये पैरेलल लाइन सेगमेंट, लेकिन जो अंदर वालों के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना दे रखा है, 60 मीटर। मतलब ये वाला जो डिस्टेंस है ये 60 मीटर गिवन है, तो ऑब्वियस सी बात है ये वाला भी 60 होगा। तो मतलब जब ये सेमी सर्कुलर कर्व बन रहा है यहाँ पर, तो मतलब इसका रेडियस कितना हो जाएगा, जब ये पूरी लेंथ 60 है तो रेडियस तो 30 हो जाएगा ना। सॉरी, बताइए, ये समझ में आ गया? यस सर। यस सर। है ना, ये तो 30 मीटर हो गया। उसके बाद ये बोल रहे हैं and they are each 106 meter long। The distance between two inner parallel line segments is 60 meter and they are each 106 meter long। ठीक है। ये वाली लाइन, ये वाली लाइन, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, ये चार लाइंस हैं, ये सब 106 मीटर लंबी है। यहां से लेकर और यहां तक वाली जो लेंथ है ये 106 मीटर है। तो ऑब्वियस सी बात है कि अंदर वाली भी तो पैरेलल ही चल रही है, ये भी 106 मीटर होगी। दे रखा है एंड दे आर ईच 106 मीटर लॉन्ग। ईच मतलब ये भी 106, ये भी 106, ये भी 106, ये भी 106। और फिर बोला इफ द ट्रैक इज 10 मीटर वाइड, ट्रैक इज 10 मीटर वाइड मतलब यहां से लेकर और यहां तक जो ये विड्थ है ये कितनी है, ये है 10 मीटर। सबसे पहले वो पूछ रहे हैं फाइंड द डिस्टेंस अराउंड द ट्रैक अलोंग इट्स इनर एज। जो अंदर वाली एज है, मतलब अंदर वाले किनारे कौन से हैं, ये यहां से स्टार्ट करो और ऐसे 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 इनर एज पर चलना है, बस इनर एज पर चलते जाओ चलते जाओ चलते जाओ और वापस इनिशियल पॉइंट पर पहुंच जाओ। ये टोटल लेंथ बतानी है। तो ये टोटल लेंथ क्या होगी बेटा, 106 तो ये 106 ये, इस सेमी सर्कल का सर्कमफ्रेंस, इस सेमी सर्कल का सर्कमफ्रेंस। तो दो सेमी सर्कल के सर्कमफ्रेंस का मतलब क्या हुआ कि एक सर्कल का सर्कमफ्रेंस हो गया। बताइए जी, क्लियर है? यस सर। यस सर। चलिए, तो अब आप ये देखिएगा, नहीं समझ में आया लक्ष्य है? सर आ गया। लक्ष्य राजपूत तुम बताओ, समझ में आ गया? लक्ष्य राजपूत दूसरा वाला लक्ष्य बताओ, समझ गए? यस सर। यस सर।
ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, नहीं हो रहा था। ओके। अब जरा देखिएगा कि लक्ष्य, तुम दोनों में से किसी ना किसी के यहाँ पर ना टीवी चल रहा है, तुम टीवी चलाकर मत पढ़ा करो। सर मेरे नहीं चल रहा, इस वाले का चल रहा है। सर दूसरी मेरे बात, में भी नहीं चल रहा। हाँ तो नहीं है। किसी ऑन सर अभी किसी अभी ऑन ने अभी खोल अभी रखा है। बंद कराया तुमने, आवाज आ रही थी पीछे से। सर मैं दूसरे रूम में हूँ, मैंने नहीं करा। अच्छा चलो ठीक है। सर वो किसी और का माइक था क्या? यस सर, किसी और का माइक था वो। तुम्हारा होगा अनमोल? सर मेरा नहीं है, मैं तो अकेला बैठा हूँ। अच्छा चलो ठीक है। देखिए अब मैं ये इनर एज जो है, इस इनर एज का मेरे को पूरा लेंथ बताना है, तो हम ये कहेंगे लेंथ ऑफ द इनर एज। इनर एज का लेंथ कितना हो जाएगा? 106, ये है, ऐसे ही ये वाला भी 106, 106 प्लस 106 प्लस ये और ये, मैं बोलूंगा circumference of two semicircles, circumference of two semicircles। 106 प्लस 106 कितना हो गया? 212, 212। और circumference of two semicircles, दो सेमीसर्कल के circumference कितने हो गए? एक सर्कल का circumference, मतलब सीधा सीधा लिखिए 2 पाई r। और इस क्वेश्चन में पाई को कुछ बोला है इन्होंने? नहीं, तो पाई की वैल्यू 22/7 ही लेनी है फिर आपको। अगर वो मेंशन करते हैं 3.14 तब लेते हैं 3.14, तो 212 प्लस 2 इंटू 22/7 मल्टीप्लाइड बाई आर कितना है? 30। तो ये हो जाएगा 212 प्लस 44 इंटू 30/7। तो 212 प्लस 3 4 12, 3 4 12 और 1 13, 1320/7। 1320/7, 1320 को 7 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 1320 डिवाइड बाई 7, 7 1 जा 7, 13 माइनस 7 हो गया 6, 62, 7 8 जा 56, 62 माइनस 56 हो गया 6, 0, अगेन 7 8 जा 56, क्या आ गया 4, 0, पॉइंट 7 5 जा 35, 50 हो गया, 7 7 जा 49। हम 2 डेसिमल प्लेस तक करते हैं, तो ये मेरे पास आ गया 188.57। 212 प्लस 188.57, 188 प्लस 12 कितना हो जाएगा? 200, तो ये 400.57 मीटर। पहले तो ये बता दीजिए ये सबको समझ में आया कि नहीं? यस हाँ जी सर। यस सर। ठीक है ना? सर बस एक डाउट है, बस एक डाउट है। हाँ हाँ नोट कर लो। सर आपने जो ये 106 प्लस 106 क्यों करा है यहाँ पे स्टार्टिंग में? हाँ ये मैंने इस वजह से करा है कि जब मैं यहाँ से स्टार्ट करूंगा ना, तो ये वाली लेंथ हो गई 106, ये वाली लेंथ क्या हो गई? सर्कमफ्रेंस सेमी सर्कल का, फिर ये वाली लेंथ 106 है ना, तो 106 प्लस ये सर्कमफ्रेंस प्लस 106 प्लस ये सर्कमफ्रेंस। तो मैंने कहा कि पहले इन दोनों को ऐड कर लो, 106 प्लस 106, और फिर इधर लिख दिया सर्कमफ्रेंस ऑफ टू सेमी सर्कल्स, जो कि एक सर्कल के सर्कमफ्रेंस के इक्वल होता है 2 पाई r। ओके सर, थैंक यू। समझ गए? क्लियर है? यस सर। सक्षम क्लियर है? यस सर। ठीक है, एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी बताइए। सर अगर यहाँ पे हमें लाइक आउटर एज का निकालना होता तो हम रेडियस 40 लेते ना? तो रेडियस लेते हैं 40, क्योंकि अंदर वाले का रेडियस 30 है और विड्थ दे रखी है 10, तो बाहर वाले का रेडियस हो जाएगा 40। तो तब इसके सर्कमफ्रेंस के लिए मुझे रेडियस लेना होगा 40। ठीक है, तो एक बार हम Yes. देख लेते हैं। हाँ 12.3 का क्वेश्चन नंबर 8,
ये बड़ा गड़बड़ करते हैं, ये हम पॉइंट्स में निकाल रहे हैं और उन्होंने ऐसे ही लिख रखा है 2804/7 लिखा हुआ है, ठीक है ना। वो ठीक है, 2800 अगर होता तो 400 होता, 400.57, ठीक है, हमारा आंसर बिल्कुल सही है, यही है। चलिए सेकंड पार्ट में ये बोल रहे हैं द एरिया ऑफ द ट्रैक। सेकंड पार्ट में एरिया ऑफ द ट्रैक। अब देखिएगा ट्रैक का एरिया क्या होगा, एक तो ये ट्रैक के एरिया के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, बेटा बीच में तो गार्डन है, लेकिन ये ट्रैक ये है जो रनिंग ट्रैक है, एक तो ये शेडेड एरिया निकालेंगे। अब ये शेडेड एरिया क्या हो गया, रेक्टेंगल, ऐसे ही एक रेक्टेंगल यहां पर हो गया, एक रेक्टेंगल ये और एक रेक्टेंगल ये। अब इसी तरीके से दो तो रेक्टेंगल्स हो गए, तो दो रेक्टेंगल्स के जो एरियाज हैं उनको ऐड कर दो, और फिर एक सेमी सर्कुलर रिंग ये हो गया और एक सेमी सर्कुलर रिंग ये हो गया, यानी कि अगर दोनों को कंबाइन कर दिया जाए तो एक सर्कुलर रिंग बन जाएगा। बताइए समझ गए? Yes, sir. यस Yes, सर। sir. तो मैं यहाँ पर लिखूंगा कि एरिया ऑफ द ट्रैक इज इक्वल टू एरिया ऑफ टू rectangular portions area of two rectangular portions plus area of two semicircular rings। तो एरिया ऑफ टू रेक्टेंगुलर पोर्शंस मतलब क्या हो गया, ये 106 इंटू ब्रेथ कितना बेटा 10, भाई ये यहाँ पर 10 है तो यहाँ पर भी तो 10 ही होगा, तो ब्रेथ कितना हो गया 10। तो मैं बोलूंगा एरिया ऑफ टू रेक्टेंगुलर पोर्शंस, तो 2 मल्टीप्लाइड बाई लेंथ इंटू ब्रेथ प्लस 2 सेमीसर्कुलर रिंग्स, मतलब क्या हो गया एरिया ऑफ 1 सर्कुलर रिंग। 2 सेमीसर्कुलर रिंग्स का मतलब क्या हो गया कि एक सर्कुलर रिंग का एरिया बताना है, ठीक है। बताइए जी, क्लियर है सभी को? Yes, sir. Yes, sir. चलिए जी, अब 2 इंटू एल इंटू बी, तो 2 मल्टीप्लाइड बाई लेंथ इंटू ब्रेथ कितना हो गया, लेंथ कितना है 106, ब्रेथ कितना है 10, 106 इंटू 10 ये हो गया प्लस एरिया ऑफ वन सर्कुलर रिंग। सर्कुलर रिंग का एरिया क्या होता है, पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर, पाई कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर। 106 इंटू 10 कितना हो गया 1060, तो 2 इंटू 1060 प्लस पाई, पाई कितना हो गया 22/7 कैपिटल आर स्क्वायर, बाहर वाला रेडियस कितना हो जाएगा 40, 40 का स्क्वायर और अंदर वाला रेडियस हो जाएगा 30, 30 का स्क्वायर। ये कितना हो गया 2 0 0, 2 6 12, 1 यहाँ आ गया, 2 1 2, 2 1 2 0, ठीक है, और प्लस 22/7 मल्टीप्लाइड बाई 4, 40 का स्क्वायर कितना हो गया 1600 माइनस 30 का स्क्वायर कितना हो गया 900। ठीक है, तो ये हो जाएगा 22/7 और 1600 माइनस 900 हो गया 700, तो 700 का हो गया ये 2120 प्लस 2200, तो ये कितना हो जाएगा 4320 मीटर स्क्वायर। बताइए क्लियर है सभी को? Yes, sir. Yes, sir. पार्थ अग्रवाल, पार्थ Yes, sir. मेहता, पार्थ अग्रवाल, पार्थ मेहता, आप दोनों बताओ क्लियर है? यस सर। ठीक है,
उसके बाद आप लोग पूछ रहे हैं मेरे से क्वेश्चन नंबर 9 इन फिगर 12.27 AB and CD are two diameters of a circle with center O perpendicular to each other and OD is the diameter of the smaller circle. If OA is equal to 7 centimeter, find the area of the shaded region. ठीक है, चलिए जी, काफी सारा डेटा दे रखा है और एक ये फिगर दे रखी है, तो पहले फिगर बना रहा हूं मैं। अगर ये नोट कर लिया है तो ये मिटा दूं फिगर पूरा इसका। यस सर, कर यस दिया। सर। ठीक है, चलिए तो अब है नेक्स्ट हमारा 9, क्वेश्चन नंबर 9। फिगर को इसके चलिए यही बना देते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 की फिगर है, एक सर्कल दे रखा है, ये एक सर्कल है और ये इसके दो डायमीटर्स हो गए और इधर वाले डायमीटर पर एक और सर्कल बन रहा है। ये सर्कल हो गया और जो इधर डायमीटर है इसके एंड पॉइंट्स को ज्वाइन करते हुए ये और ये हमारे पास एक ट्रायंगल बन रहा है। ठीक है, और इन्होंने बोला कि मुझे शेडेड रीजन निकालना है। एक तो ये हो गया शेडेड रीजन और दूसरा ये वाला जो सर्कल है ये पूरा शेड कर रखा है। ये पूरा सर्कल शेडेड है। ठीक है, तो अब आप एक चीज देखिएगा और हाँ, एक बार जो इन्होंने पॉइंट्स की जो नेमिंग कर रखी है वो देखते हैं। ये जो सेंट्रल पॉइंट है, दिस सेंट्रल पॉइंट इज ओ, दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज सी और ये वाला पॉइंट है डी, है ना। ये दे रखा है और इन्होंने बोला AB and CD are two diameters of a circle with center O perpendicular to each other and OD is the diameter of the smaller circle. OA is equal to 7 centimeter. ये जो OA है ये दे रखा है मेरे को 7 सेंटीमीटर। तो ये जो OD है हम ये कहेंगे कि OD is equal to OA is equal to OC is equal to OB is equal to radius of the bigger circle। ठीक है, बड़े वाले सर्कल का रेडियस है, देखो ये इन्होंने OA दे रखा है 7 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर है ना, हाँ 7 सेंटीमीटर। तो सीधी बात है ये भी 7 हो गया, ये भी 7 हो गया। ठीक है, अच्छा तो अब हमें क्या करना होगा, आप ये देखिएगा कि OD जो है OD भी 7 सेंटीमीटर हो गया। OD is equal to 7 centimeter, which is diameter of the smaller circle, which is diameter of the smaller circle।
ठीक है, तो हम ये कहेंगे therefore रेडियस ऑफ स्मॉलर सर्कल, ये वैसे तो ये O से लेकर D तक वैसे तो ये रेडियस है किसका, बड़े सर्कल का, लेकिन छोटे सर्कल के लिए तो ये डायमीटर की तरह एक्ट कर रहा है ना। तो हम अगर इसके रेडियस की बात करें तो वो इसका आधा हो जाएगा, 7 का आधा मतलब 3.5 3.5। ठीक है, तो r इज इक्वल टू स्मॉल r इज इक्वल टू 3.5 सेंटीमीटर, ये हो गया। तो मैं बोलूंगा रेडियस सॉरी एरिया ऑफ स्मॉलर सर्कल, एरिया ऑफ स्मॉलर सर्कल ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो पाई कितना हो गया 22/7 मल्टीप्लाइड बाई आर कितना है 3.5 का स्क्वायर, तो 22/7 मल्टीप्लाइड बाई 3.5 इंटू 3.5 पॉइंट गया नीचे आ गया 10, इधर भी 10 इधर भी 10, 7 5 जा 35, 5 2 जा 10, 2 11 जा 22। ठीक है, इस 10 को नीचे बना रहने दो, 11 इंटू 35 करो, 11 5 जा 55, 11 3 जा 33 और 5 38, 385/10 कितना हो गया 38.5 क्या सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये आ गया हमारा छोटे वाले सर्कल का एरिया। अब मेरे पास ये एरिया और ये एरिया आ जाए तो हो जाएगा। आप ये देखिएगा कि ये डायमीटर है और ये डायमीटर है, तो डायमीटर को आपस में 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं जो दे रखा है इन्होंने। देयर आर टू डायमीटर्स व्हिच आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ठीक है, तो ये 90 डिग्री का एंगल हो गया, तो सीधी सीधी बात है ए बी सी का मैं एरिया बड़े आराम से निकालूंगा। क्या हो जाएगा हाफ बेस ये ले लो ए बी और हाइट ये ले लो ओसी। समझ गए, बताइए। यस है ना, और आप क्या करें, आप ये जो इधर सेमी सर्कल है, इधर वाला सेमी सर्कल, इस सेमी सर्कल में से इस ट्रायंगल को सब्ट्रैक्ट कर दो तो ये और ये शेडेड रीजन आ जाएगा। बताओ समझ गए। सर एक बार दोबारा बताओ सेमी सर्कल वाला। मैं बताता हूँ, हमने ये कहा कि ये डायमीटर है पूरा का पूरा ए बी, ये डायमीटर है, तो अब डायमीटर के इस तरफ क्या बना सेमी सर्कल पूरा का पूरा। यस सर। अब इस पूरे सेमी सर्कल में से आप ये जो ट्रायंगल है, ये जो ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल को सब्ट्रैक्ट कर दो तो ये वाला और ये वाला एरिया आ जाएगा शेडेड। यस बताओ क्लियर है भानु जी। यस सर। yes sir देवशी, yes sir दिवस, यस सर। हर्षिका, yes sir अगर किसी को भी क्लियर ना हो तो प्लीज मेरे से पूछ लेना दोबारा। अब मैं सीधा सीधा यहाँ करने वाला हूँ कि एरिया ऑफ शेडेड रीजन एक साथ निकालेंगे। हम ये पूरा शेडेड रीजन जो ये वाला है, ये वाला और ये वाला पूरा एक साथ निकालेंगे। तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन, एरिया ऑफ शेडेड रीजन ये क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ स्मॉलर सर्कल एरिया ऑफ स्मॉलर सर्कल प्लस एरिया ऑफ बिगर सेमी सर्कल, मतलब बिगर सर्कल का सेमी सर्कल, एरिया ऑफ बिगर सेमी सर्कल माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। बताइए मेरी बात तो समझ में आ गई ना सबको कि मैं पूरे शेडेड रीजन का मतलब ये वाला रीजन और ये सर्कल ये निकाल रहा हूँ। तो ये वाला रीजन प्लस ये वाला रीजन कैसे निकलेगा, इधर जो सेमी सर्कल है बड़ा वाला जो सेमी सर्कल है उसमें से ये जो ट्रायंगल ABC है इसका एरिया सब्ट्रैक्ट कर दो तो ये प्लस ये वाला एरिया आ जाएगा, और इसमें आप इसको छोटे वाले सर्कल के एरिया को ऐड कर दो तो पूरा जो शेडेड रीजन इन्होंने क्वेश्चन में पूछा है वो पूरा एक साथ निकल जाएगा।
बताओ समझ गए ना? यस सर। यस सर। ठीक है, तो सीधा सीधा डालिए एरिया ऑफ स्मॉलर सर्कल कितना आया 38.5 प्लस एरिया ऑफ बिगर सेमी सर्कल का एरिया क्या होता है हाफ पाई आर स्क्वायर 1/2 इंटू पाई बड़ा वाला जो रेडियस है बड़े वाले सर्कल का उसको कैपिटल आर बोल दो, तो हाफ इंटू पाई इंटू कैपिटल आर स्क्वायर और माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी का एरिया क्या होगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट 38.5 प्लस हाफ इंटू 22/7 इंटू रेडियस कितना है ये कैपिटल आर कितना है 7, तो 7 का स्क्वायर और माइनस हाफ इंटू बेस कितना है बेस ये पूरा ए बी इंटू हाइट कितना ये ओ सी, एक 7 से एक 7 कट गया और 2 11 जा 22, तो 11 7 जा 77 हो जाएगा 38.5 प्लस 77 माइनस 1/2 बेस कितना बेटा पूरा ए बी कितना है 7 + 7 14 मल्टीप्लाइड बाई ये ओसी कितना है 7, ये भी तो रेडियस है ओसी भी तो रेडियस है तो ये भी 7 हो जाएगा 2 7 जा 14, तो 7 7 कितना हो गया 49 38.5 प्लस 77 माइनस 49 77 माइनस 49 कितना हो जाएगा 28, तो 38.5 प्लस 28 66.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। बताइए जी क्लियर है? यस सर। Yes, sir. ठीक है यस सर। ठीक है बेटा ठीक है 66.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आ गया। पीछे आंसर देख लो एक बार, इन्होंने तो फ्रैक्शन में ही दे रखा होगा, सॉल्व किया ही नहीं होगा, ये पता नहीं कैसे कर दिया, ये सॉल्व कर रखा है 66.5। उसके बाद कौन सा पूछ रहे थे आप 10th? ये 10th तो शायद मैंने बताया था कल। यस सर, पर मेरे को समझ में आ गया अभी बता रहा हूँ, 1 मिनट वेट करो, पानी पी रहा हूँ। देखिए जी 10th वाला, क्वेश्चन नंबर 10, the area of an equilateral triangle ABC is 17320.5 centimeter square with each vertex of the triangle as center. A circle is drawn with radius equal to half the length of the side of the triangle. Find the area of the shaded region. ये दे रखा है कि with each vertex of the triangle as center, और ये दे रखा है equilateral triangle है। ए बी सी, ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी।
With each vertex of the triangle as center, a circle is drawn with radius equal to half the length of the side of the triangle. जो ट्रायंगल की साइड है ना, उसकी लेंथ का, जो ट्रायंगल की साइड है उसकी लेंथ का हाफ, उसको रेडियस मानते हुए हमें तीन सर्कल्स ड्रॉ करने हैं। तो एक सर्कल तो यहाँ ड्रॉ कर देंगे इधर, ऐसे ही इधर ये हाफ हो गया, एक सर्कल यहाँ ड्रॉ कर देंगे। और ऐसे ही इसको सेंटर मानते हुए एक सर्कल यहाँ ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, और अब ये वाला जो एरिया है, ये बीच का जो शेडेड एरिया है, मुझे ये बताना है, ये शेडेड एरिया बताना है। तो अब आप इसमें देखिएगा, ये हो गया ABC, ये दे रखा है, और उन्होंने बोला था एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल इज 17320.5। ठीक है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC is equal to 17320.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, 17320.5 सेंटीमीटर स्क्वायर ये दे रखा है। और जो ABC है ना, ABC इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, √3/4 साइड का स्क्वायर। ठीक है, तो इसको मैं क्या लिखूंगा, √3/4 इनटू साइड का स्क्वायर इज इक्वल टू 17320.5। और आप अगर ये क्वेश्चन पढ़ रहे हैं तो इस क्वेश्चन में नीचे दे रखा है कि यूज पाई इज इक्वल टू 3.14 एंड √3 इज इक्वल टू 1.73205। तो √3 की वैल्यू दे रखी है, वो मुझे लिखना है यहाँ पर। √3 की वैल्यू है 1.73205 अपॉन 4 इनटू साइड का स्क्वायर इज इक्वल टू 17320.5। पॉइंट गया तो नीचे आ जाएगा 10, यहाँ पॉइंट गया तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 5 zeros आ जाएंगे। 17320.5 इस पूरे से ये पूरा कट गया, और एक जीरो से एक जीरो कट गया। इतना तो समझ में आ गया होगा, बताओ इतना समझ गए सभी बच्चे? यस सर। दोबारा बताने की जरूरत है? बताइए, लक्ष्य क्लियर है? यस सर। सर एक बार दोबारा ये वाला बता दीजिए सर, मैं डिस्कनेक्ट हो गया था एक बार, हाँ जो बताओ भी आपने करा। बताओ, एक मिनट रुको, देखो देखिए, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है ABC। इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया होता है √3/4 इनटू साइड का स्क्वायर, और ये मुझे गिवन है 17320.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये मुझे इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया गिवन है, कितना है इसका एरिया। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल के एरिया का पहले तो लगाओ फॉर्मूला √3/4 इनटू साइड का स्क्वायर, और ये वैल्यू गिवन। फिर √3 की वैल्यू गिवन थी 1.73205 अपॉन 4 था ही, पॉइंट लिया, पॉइंट के बाद देखो कितनी डिजिट है, 1 2 3 4 5, तो 5 जीरो लगाओ, 1 2 3 4 5। इसी तरह से यहाँ पर था 17320.5, पॉइंट लिया तो नीचे आ गया 10, एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, और 1732005 पूरा कैंसिल हो गया। तो साइड का स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये 40,000, ये इधर आ जाएगा। समझ गए आप लोग? यस सर। 40,000 मतलब 4 के आगे 4 जीरो, तो साइड कितना हो गया, 4 मल्टीप्लाइड बाई, साइड का स्क्वायर लिख लो पहले, 4 मल्टीप्लाइड बाई 10 की पावर 4। तो साइड कितना हो जाएगा, 4 का स्क्वायर रूट कितना होता है 2, और 10 की पावर 4 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 10 की पावर 2, मतलब साइड कितनी हो गई, 200 सेंटीमीटर। बताइए, इतना समझ गए? यस सर। ठीक है, अब जब इतना आ गया तो फिर क्या प्रॉब्लम है, आप यहाँ पर ये देखेंगे कि जब ये 200 सेंटीमीटर आ गया साइड, तो फिर ये रेडियस कितना हो गया, 100। ये रेडियस तो 100 हो गया, फिर बोलो। यस सर। Yes, sir. है ना, ये मेरे पास 100 हो गया, और बेटा ये दे रखा है मुझे इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल के एंगल कितने होते हैं, 60, ये भी 60, ये भी 60,
और ये भी 60, ठीक है। तो इसका मतलब हमें क्या करना है, हमें इस पूरे इक्विलेटरल ट्रायंगल के एरिया में से, जो एरिया मुझे दे रखा है, इस एरिया में से 1 2 3 ये 3 सेक्टर्स, इन 3 सेक्टर्स के एरिया को सब्ट्रैक्ट कर देना है, ठीक। तो एरिया ऑफ 3 सेक्टर्स कितना हो जाएगा, एरिया ऑफ 3 सेक्टर्स 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 को मल्टीप्लाई कर दो और एक सेक्टर का एरिया निकाल दो, उसमें 3 मल्टीप्लाई कर दो। तो 3 मल्टीप्लाइड बाई एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है, थीटा अपॉन 360 into पाई आर स्क्वायर, तो 60 अपॉन 360 into पाई आर स्क्वायर। इन्होंने बोला है पाई को 3.14 यूज करना है, 3.14 into 100 का स्क्वायर। बताइए जी, समझ गए? यस सर। ठीक है। और अब आप देखो 60 6 360 3 into और 3 2 6, ये हो गया सीधा सीधा 1/2 मल्टीप्लाइड बाई 3.14 है, पॉइंट गया नीचे आ गया 100 into 100 का स्क्वायर, तो एक पावर कट गई इसकी 100 की, और 314 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 1 जा 2, फिर 2 5 जा 10, 157, तो 15700 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया एरिया ऑफ 3 सेक्टर्स। तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन, एरिया ऑफ शेडेड रीजन क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी माइनस एरिया ऑफ 3 सेक्टर्स। एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी माइनस एरिया ऑफ 3 सेक्टर्स। तो ट्रायंगल एबीसी का एरिया गिवन है 17320.5, 17320.5 माइनस 15700, तो इधर तो आ गया 0.5, 0 माइनस 0 कितना हो गया 0, 2 माइनस 0 कितना हो गया 2, 13 माइनस 7 हो गया 6, यहाँ बचेगा 6, 6 माइनस 5 कितना हो गया 1, और 1 माइनस 1 0, 1620.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखना एक बार आंसर नीचे 10th का। तो सही है, चलिए ठीक है। सेम है। उसके बाद देखिएगा, उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में है on a square handkerchief 9 circular designs each of radius 7 cm are made like this, figure दे रखी है 12.29, find the area of the remaining portion of the handkerchief। तो देखिए इन्होंने बोला है कि एक स्क्वायर हैंडकरचीफ है, 9 सर्कुलर डिजाइन ईच ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर। मैं पूरा नहीं कराऊंगा, मैं हिंट देकर छोड़ रहा हूँ इस क्वेश्चन की, ठीक है। आप लोग समझ जाएंगे, ज्यादा मुश्किल नहीं है, बस हिंट बता रहा हूँ आपको करना कैसे है। क्वेश्चन नंबर 9, एक स्क्वायर हैंडकरचीफ दे रखा है, एक सर्कुलर डिजाइन ऐसे है, इसमें एक ऐसे है, और एक ऐसे है। ठीक है, ऐसे ही 1 2 3 और 1 2 3 और, मतलब टोटल 9 दे रखे हैं डिजाइन। मैंने सिर्फ नीचे वाला बनाकर दिखाया, ठीक है। और इसमें आप देखिएगा इन्होंने बोला 9 सर्कुलर डिजाइन्स ईच ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर। तो रेडियस 7 सेंटीमीटर है, तो बेटा डायमीटर कितना हो जाएगा 14, डायमीटर 14, तो ये भी 14, ये भी 14 और ये भी 14,
समझ गए कि नहीं बताओ? यस सर। तो ये जो स्क्वायर है, इस स्क्वायर की साइड हो गई इधर भी 14 सेंटीमीटर और इधर भी 14 सेंटीमीटर। अब छोड़ दूं, अब कर लोगे? अब आपको क्या करना है, आप स्क्वायर का एरिया निकालोगे। स्क्वायर का एरिया क्या हो जाएगा, 14 इंटू 14, वो तो स्क्वायर का एरिया हो गया। और फिर उसमें से आपको 9 सर्कुलर डिजाइन का एरिया सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो एक सर्कुलर डिजाइन का एरिया कैसे निकलेगा, पाई आर स्क्वायर, रेडियस कितना है 7, ठीक है, उसमें 9 मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 9 सर्कल्स का एरिया निकल जाएगा। तो आपको एक स्क्वायर के एरिया में से 9 सर्कल्स का एरिया सब्ट्रैक्ट कर देना है, तो आपके पास जो रिमेनिंग पोर्शन ऑफ द हैंडकरचीफ है उसका एरिया आ जाएगा। यही पूछा इन्होंने। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी बताइए। सर यहाँ पे ये क्यूब की एज 14 क्यों है? क्या, दोबारा बोलो। सर यहाँ पे क्यूब की जो साइड है वो 14 क्यों है? अच्छा नहीं, सॉरी 42 होगा, ये तो मैंने गलत करा है, सॉरी 42 होगा। 14 प्लस 14 प्लस 14 42, समझ गए ना? यस सर। हाँ 42 होगा, बिल्कुल सही कह रहे हैं। ठीक, तो आप 42 का स्क्वायर करके स्क्वायर का एरिया निकालोगे और स्क्वायर के एरिया में से आपको 9 सर्कुलर डिजाइन का एरिया सब्ट्रैक्ट कर देना है। ठीक है जी, चले अगला देखें। यस सर। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। In figure 12.30, OACD is a quadrant of a circle with center O and radius 3.5 centimeter. If OD is equal to 2 centimeter, find the area of the quadrant OACB and the shaded region. अच्छा, जब मैं क्वाड्रेंट की बात करता हूँ ना, तो बेटा ये वाला एंगल 90 डिग्री होता है जब हम क्वाड्रेंट की बात करते हैं, मतलब क्वार्टर सर्कल की बात करते हैं तब। सर ये क्वेश्चन नंबर 12 है। हाँ 12 ही तो, अच्छा सॉरी, क्वेश्चन तो फिर ये कौन सा था? क्वेश्चन नंबर 11। ओके चलिए जी, तो क्वेश्चन नंबर 12 हो गया ये। अब इसमें देखिएगा कि यहाँ पर इन्होंने बोला OACB इज अ क्वाड्रेंट, तो ओ ए, इधर एक पॉइंट बोल दिया इन्होंने C और B, मतलब O से A तक जाना है, फिर A से C वाला रूट लेते हुए B तक जाना है। तो इस क्वाड्रेंट का एरिया बताना है और इन्होंने बोला है कि OACB is a quadrant of a circle with center O and radius 3.5 centimeter। मतलब बेटा रेडियस 3.5 मतलब OB की लेंथ 3.5 सेंटीमीटर दे रखी है। फर्स्ट पार्ट है एरिया ऑफ क्वाड्रेंट OACB इज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट OACB, क्वाड्रेंट का एरिया यानी कि क्वार्टर सर्कल का एरिया क्या होता है, 1/4 पाई आर स्क्वायर, 1/4 मल्टीप्लाइड बाई 22/7 इंटू आर कितना है 3.5 का स्क्वायर, तो 3.5 इंटू 3.5, पॉइंट गया तो नीचे 10, इसमें भी पॉइंट गया तो नीचे 10, 7 5 जा 35, 5 2 जा 10 और 2 11 जा 22, ये हो गया। अब 11 इंटू 35 कर दो, 11 5 जा 55, 11 3 जा 33 और 5 385 अपॉन 4 इंटू 10, 4 से डिवाइड करिए 38 385 को, ठीक, तो 4 9 जा 36, 38 माइनस 36 कितना हो गया 2 2 5 25, तो 4 6 जा 24, 25 माइनस 24 1 1 0 10, 4 2 जा 8, 10 माइनस 8, 10 माइनस 8 हो गया 2, 24 5 जा 20, 96.25, लेकिन नीचे 10 भी है तो 9.625 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये बता दीजिए सबको क्लियर है? यस सर।
ठीक है, उसके बाद इन्होंने बोला कि Excuse यहाँ me, से, sir. हाँ बेटा बताओ। The area of quadrant को हम एरिया ऑफ सेक्टर मान के भी एरिया निकाल सकते थे ना? हाँ, एरिया ऑफ सेक्टर मानकर भी निकालते हैं। तो ये क्या एंगल है 90 डिग्री, तो क्या होता है 1/4 जो यहाँ पर लिखा है यहाँ आ जाता थीटा अपॉन 360, मतलब 90 अपॉन 360, और 90 अपॉन 360 1/4 ही होता है। एक्चुअली उस सेक्टर वाले एरिया से ही क्वार्टर सर्कल का एरिया आया है, समझ गए? हाँ जी सर. ये जो फॉर्मूला है ना क्वार्टर सर्कल का, ये सेक्टर वाले एरिया से ही आया है 90 अपॉन 360 करके। रुद्रांश क्लियर है? रुद्रांश क्लियर है? क्लियर है सर। ओके, अब देखिएगा कि उन्होंने बोला कि ये जो पॉइंट बी है ना इसका, यहाँ से एक लाइन ऐसे खींची गई और ये पॉइंट है यहाँ पर कोई डी, सच दैट ओडी इज इक्वल टू 2 सेंटीमीटर। ये 2 सेंटीमीटर है, तो आपको ये शेडेड एरिया बताना है। शेडेड एरिया आप बड़े आराम से बता सकते हैं। कैसे? ये क्वार्टर सर्कल का एरिया आपके पास है, उसमें से आपको ये राइट ट्रायंगल का एरिया सब्ट्रैक्ट करना है, हाफ बेस इनटू हाइट, हो जाएगा? सर हाँ जी सर. ठीक है जी, ये क्वेश्चन नंबर 12 था। फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में है इन फिगर 12.31 a square OABC is inscribed in a quadrant OPBQ. If OA is equal to 20 centimeter, find the area of the shaded region. ठीक है, अभी बताता हूँ। और देखो ये भी मैं पूरा नहीं कर रहा हूँ, मैं हिंट दे रहा हूँ इसका भी, करेंगे आप लोग। क्वेश्चन नंबर 13 में एक क्वाड्रेंट बना रखा है, क्वाड्रेंट है ऐसे, और यहाँ पर एक स्क्वायर है, ठीक है, और शेडेड रीजन ये हो गया। एक मिनट, अब लग रहा है थोड़ा स्क्वायर सा। शेडेड रीजन ये वाला हो गया, ए बी सी ओ, ए बी सी ओ, और ये पॉइंट है पी क्यू, ठीक है। स्क्वायर की साइड कितनी दे रखी है 20 सेंटीमीटर, ओ ए इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। तो देखो क्या है कि मैं स्क्वायर का एरिया तो बड़े आराम से निकाल लूंगा, स्क्वायर का एरिया तो बड़े आराम से निकाल लेंगे। ये 20 है, ये भी 20 है, लेकिन दिक्कत क्या है कि मुझे इस क्वाड्रेंट का एरिया निकालने के लिए रेडियस चाहिए। रेडियस कैसे निकलेगा? देखो ये 90 डिग्री होती है, स्क्वायर की सारी साइड ओ को बी से ज्वाइन कर दो, ओ को बी से ज्वाइन कर दीजिए। तो ये इसका क्या हो गया, एक तरह से अगर मैं बोलूं कि बी ए ओ एक राइट ट्राइंगल है, तो ये हाइपोटेन्यूज हो गया, समझ गए? सर तो ये 20 और ये Yes, sir. 20 आप हाइपोटेन्यूज निकाल लोगे, और हाइपोटेन्यूज आते ही आप कह दोगे कि ओ से लेकर बी तक, यानी कि ये रेडियस हो गया इस क्वाड्रेंट का, ठीक है। छोड़ दो, अब कर लोगे? हाँ जी सर. Yes, sir. अभी स्क्वायर का एरिया आप निकाल ही सकते हैं। ये आपके पास जो हाइपोटेन्यूज आया है, ये हाइपोटेन्यूज बाय पाइथागोरस थ्योरम, ये हाइपोटेन्यूज कैसे एक्ट करेगा, जस्ट लाइक रेडियस ऑफ दिस क्वार्टर सर्कल। और फिर आप इस रेडियस की हेल्प से क्वार्टर सर्कल का एरिया निकालो, उसमें से स्क्वायर के एरिया को सब्ट्रैक्ट कर दो, तो ये और ये शेडेड रीजन आ जाएगा, समझ गए? सर Yes, sir. आगे के 2-3 क्वेश्चंस और हैं, ये मैं छोड़ रहा हूँ, ट्राई करिए, और ट्राई करके आप मेरे को बताइएगा अगर कोई डाउट आता है तो, ठीक है जी? यस सर। चलिए, फिर शाम को मिलते हैं, शाम को कराऊंगा ह्यूमन आई वाला चैप्टर आगे कंटिन्यू। सर आप टाइमिंग्स बता दीजिए। हाँ, आज की टाइमिंग जो है ना 9 to 10 है। नो सर, वो डाउट्स की। डाउट्स कौन से हैं?
सर मैंने व्हाट्सएप करे तो अच्छा हाँ तुमने भेजा था। ठीक है कल ही एग्जाम है क्या तुम्हारा? यस सर। ठीक है मैं देखता हूँ, मैं 10 बजे फ्री होकर बताता हूँ तुम्हें, 10 बजे बताता हूँ। यस ठीक सर। है ना, क्लास तुम्हारी 9 से 10 होगी, उसके बाद बता दूंगा डाउट्स। ओके सर। ओके यस सर। ओके जी। एक्सक्यूज मी सर, हाँ जी। सर अब आप इस बैच में मैथ्स में कौन से चैप्टर कराओगे? मैथ्स में अब मेरे को नेक्स्ट ना कंस्ट्रक्शन कराना है। कंस्ट्रक्शन। नेक्स्ट जो है कंस्ट्रक्शन कराना है। ओके सर। आवाज आ गई मेरी? नहीं? यस सर। चलिए जी ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही। थैंक यू थैंक सर। यू सर। ओके सर नमस्ते सर। नमस्ते। बाय सर। बाय बाय। बाय सर। ओके बाय। थैंक यू सर। ओके।